हेलो स्टूडेंट तो लास्ट एडजस्टमेंट हमने देख लिया था एक्सपेंसेस से रिलेटेड, यानी एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर कोई आइटम है तो उसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट हमारे को करने हो सकते हैं। अब जो हम अगला एडजस्टमेंट देखने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द इनकम। जैसा कि हमने लास्ट देखा था एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट, सेम वैसा ही कुछ एडजस्टमेंट है इनकम से रिलेटेड। क्योंकि देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर भी इनकम लिखी जाती है, यानी जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ वो लिखा जाता है। और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम इनकम लिखते हैं। लेकिन वही चीज वापस आती है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उसमें कौन से ईयर की इनकम है, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, सारी इनकम को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखते हैं। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर केवल हम करंट ईयर की जो इनकम होती है उसी को लिखते हैं। तो उसके अंदर हमारे को एडजस्टमेंट करने होते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमारे को उसके अंदर करने होते हैं। तो देखते हैं अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर से आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होता है, यानी इनकम वाला आइटम, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट जो है वो किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, जो इनकम रिसीव है वो गिवन होगी। जैसे हमारे को कल देखा था हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था तो एक्सपेंसेस पेड गिवन थे, तो इसी तरह से अब हमारे को इनकम रिसीव जो होगी वो गिवन होगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे इनकम के अंदर सब्सक्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ये टॉपिक भी है, उसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ इनकम वाला। तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस क्वेश्चन बनने के हैं तो वो ये है सब्सक्रिप्शन पर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर भी इसका एडजस्टमेंट जो है सबसे यूनिक होता है और डिफरेंट टाइप के इसके एडजस्टमेंट्स हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, इसीलिए मैंने एग्जांपल भी लिया है तो वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही लिया है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव। ठीक है, कहां गिवन होगा हमारे को सब्सक्रिप्शन रिसीव, पता ही है, ऑब्वियस सी बात है अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर गिवन होगा ये। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कौन सी साइड में होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव, इनकम है यानी रिसिप्ट है तो डीआर साइड में गिवन होगा। ठीक है, तो ये जो सब्सक्रिप्शन गिवन होगा हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर साइड में, वहां से हम ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो उठा लेंगे। ये मैं बता रहा हूं आपको उस पर्पज से कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उस समय क्या एडजस्टमेंट होंगे। बाकी अगर जनरली नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 मार्क्स का जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अपने को डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा होगा। अब वो कहां से आया है वो अपने को नहीं देखना उसके अंदर, बस अपने को ये देखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव गिवन है, देन उसके बाद में उसमें अपन को एडजस्टमेंट जो है वो करना है। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक क्वेश्चन और आएगा, तो अब हमें पता लगाना है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कहां गिवन होता है, हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट के डीआर साइड में गिवन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर एडजस्टमेंट जो है वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट थे, एक तो था आउटस्टैंडिंग और दूसरा था प्रीपेड। वैसे ही इनकम से रिलेटेड भी 2 एडजस्टमेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम आप सभी जानते हैं, इनकम विच रिलेट्स विद द करंट ईयर बट नॉट येट रिसीव। वो इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है वो कहलाती है अक्रूड इनकम। और दूसरा एडजस्टमेंट होता है अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम मतलब रिसीव इन एडवांस, द इनकम विच रिलेट्स विद द नेक्स्ट ईयर बट रिसीव इन दिस ईयर और करंट ईयर। वो इनकम जो आगे आने वाले ईयर से रिलेटेड है लेकिन अमाउंट अपने को रिसीव एडवांस में हो गया है, तो रिसीव इन एडवांस जो होता है वो होती है अनर्ड। तो 2 टाइप की एडजस्टमेंट है, एक्रूड इनकम और अनर्ड इनकम। अब 11th क्लास में आपने ये भी पढ़ा था कि एक्रूड इनकम को जब हम एडजस्टमेंट करते हैं व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप, तो हम एक्रूड इनकम को क्या करते हैं, एड करते हैं। क्या करते हैं, एड करते हैं अक्रूड इनकम को, और अनर्ड इनकम को क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो ये जो दोनों एड और लेस अभी हमने बोला है कि एक्रूड इनकम एड होती है, अनर्ड इनकम लेस होती है, तो वो करंट ईयर की होगी। कौन से ईयर की होगी, करंट ईयर की। तो सबसे पहले हम ये एडजस्टमेंट लिख लेते हैं दोनों, क्या इनका एडजस्टमेंट जो होगा वो। तो सबसे पहले हम एड कर लेते हैं इसके अंदर अक्रूड इनकम। तो अभी इनकम में हमने सब्सक्रिप्शन लिया है तो मैं सब्सक्रिप्शन ही लिख लेता हूं, अक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये लिखते हैं। या तो ये लिखा होगा सब्सक्रिप्शन अक्रूड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा लिखा होगा। या फिर डेट दे रखी होगी आपको ऑन 31 मार्च 2019, 18 वट एवर द
ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा या फिर करंट ईयर का होगा। एड करना है एक्रूड। अनअर्ड को क्या करते हैं हम, लेस करते हैं, तो अभी हम लेस कर देते हैं अनअर्ड सब्सक्रिप्शन। अनअर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ, ये भी कौन से ईयर का, करंट ईयर की। अनअर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, या फिर ये लिखा होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो भी हो एट द एंड ऑफ द ईयर हो या अनअर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर लिखा हो, जो भी है उसको लेस कर देना है। तो ये तो जनरल बात कर ली हमने कि करंट ईयर के आउट एक्रूड जो होगा एड होगा और अनअर्ड जो होगा वो लेस होगा। अब प्रीवियस ईयर के भी तो एक्रूड अनअर्ड हो सकते हैं, तो उनका एडजस्टमेंट क्या है, जैसा अभी हमने एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट में हमने देखा था कि क्या किया था, हमने उनको रिवर्स किया था, यानी एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर हम एड कर रहे हैं, तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहां लिख लेते हैं एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर होगा या फिर क्या होगा, लास्ट ईयर होगा, या फिर क्या लिखा होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो उसको क्या करना, हमारे को लेस करना है, क्योंकि आउट एक्रूड जो था करंट ईयर का वो हमने एड किया था, तो प्रीवियस ईयर का एक्रूड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर आते हैं हम अनअर्ड पर, तो अनअर्ड हमने करंट ईयर का लेस किया था, तो प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं एड अनअर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, या फिर लास्ट ईयर, या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये 4 एडजस्टमेंट हमारे को इसके अंदर करने हैं, बहुत इजी है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक्सपेंसेस वाले जो एडजस्टमेंट पढ़े थे हमने, उसमें भी मैंने एक सिंपल सी बात की थी, 1-2 चीज याद रखनी, केवल आउटस्टैंडिंग एड होता है, प्रीपेड लेस होता है। तो वो दोनों कौन से ईयर के होते हैं, करंट ईयर के। तो प्रीवियस ईयर के क्या हो जाएंगे, रिवर्स कर दोगे उनको, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का प्रीपेड जो वो एड हो जाएगा। सेम चीज यहां पर भी वही है, आउटस्टैंडिंग की जगह पर एक्रूड आ गया, अनअर्ड की प्रीपेड की जगह पर अनअर्ड आ गया। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर उसने सब्सक्रिप्शन के साथ में हमेशा आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया होगा। उसने ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन के साथ में उसने हमेशा आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया होगा, लेकिन वहां पर आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्रूड से ही है। समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा एक्रूड ही दिया हुआ हो, क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग भी लिखा हो सकता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग ही लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, वो आउटस्टैंडिंग है बट वो एक्रूड ही है ऐसा मानना है आपको, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम कहां होती है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जानते हैं आउटस्टैंडिंग अगर है तो भी हम एड ही करते हैं करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का लेस करते हैं, और अगर अनअर्ड है सॉरी एक्रूड है तो भी करंट ईयर का एड होता है और प्रीवियस ईयर का लेस होता है। होता तो यही है, ट्रीटमेंट सेम है। तो अगर हम यहां पर एडजस्टमेंट करेंगे इसका, तो कोई आंसर्स में गलती नहीं होगी, हमारा आंसर्स वही आएगा जो हम आउटस्टैंडिंग लिखते हैं तो भी आता है और एक्रूड लिखते हैं तो भी आता है। लेकिन स्टूडेंट मेन बात ये आती है कि इसका एडजस्टमेंट जब हम बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे, जब ये एडजस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में भी जाएंगे वापस, तो जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे उस समय गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है आउटस्टैंडिंग जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम किस साइड में लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में। किधर लिखते हैं, लाइबिलिटीज में लिखते हैं। लेकिन आपको यह भी पता है एक्रूड किधर लिखते हैं हम लोग, एक्रूड इनकम किस तरफ लिखते हैं, एसेट साइड में लिखते हैं एसेट साइड में। तो यहां गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सेट है आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटीज में लिखते हैं, एक्रूड है तो एसेट्स में लिखते हैं। लेकिन जैसा मैंने कह रहा हूं, यहां पर एक्रूड की जगह पर हमेशा आउटस्टैंडिंग वर्ड का यूज करेगा, तो फिर ये नहीं हो जाए कि आप एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो हम एसेट्स में लिखना चाहिए वो हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लाइबिलिटी साइड में लिख रहे हैं। तो अगर हमने ऐसे आउटस्टैंडिंग को लाइबिलिटी साइड में लिख दिया सब्सक्रिप्शन को, तो वो आंसर अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर एक्रूड है लेकिन बुक के अंदर आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया गया है, तो कंफ्यूज ना हो, वो आउटस्टैंडिंग मतलब एक्रूड ही है। ठीक है,
चलिए ये एडजस्टमेंट कर लेंगे चारों। इसके बाद जो अमाउंट आएगा हमारा वो क्या होगा, जैसे ये ऊपर हमारे को क्या गिवन था, सब्सक्रिप्शन रिसीव गिवन था, तो अब ये हमारा अमाउंट जो हमारे पास में आएगा वो आ जाएगा सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो हमारे पास में आ जाएगा, यानी इस ईयर का टोटल कितना सब्सक्रिप्शन है वो यहां आ जाएगा हमारे पास में। और ये जो अमाउंट आता है हम इसको कहां शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या है ये, इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में जाता है, इनकम को हम सीआर में लिखते हैं, तो ये अमाउंट जो आएगा हमारा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में चला जाएगा सब्सक्रिप्शन के नाम से, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो करंट ईयर का होता है इनकम वही लिखते हैं, चाहे वो रिसीव हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को इसका पूरा ट्रीटमेंट जो है वो करना है, इजी है। लेकिन जैसा कि मैंने टॉपिक सब्सक्रिप्शन लिया है यहां पर, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो होते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे दे रखी है, तो इसलिए वो थोड़ा होता है। बाकी जनरली कोई भी इनकम हो, चाहे वो रेंट रिसीव हो, चाहे कमीशन रिसीव हो, चाहे इंटरेस्ट रिसीव हो, कोई भी टाइप की अदर इनकम है, चाहे वो एंट्रेंस फीस हो, डोनेशन हो, कुछ भी हो, उनके केस में आपको यही एडजस्टमेंट जो है वो करना है। नो डाउट सब्सक्रिप्शन के केस में भी यही एडजस्टमेंट होगा, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन में थोड़ी कंडीशंस अलग अलग भी होती हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे उसको लेकर के, तो वो बाद में देखते हैं। फिलहाल आपको ये इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ध्यान क्या रखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव यहां पर यानी इनकम रिसीव जो है वो होनी चाहिए, और इससे एडलेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो आपकी इनकम आ जाएगी करंट ईयर की। सेम केस इसके साथ में भी वैसे ही है जैसा हमने एक्सपेंसेस के साथ में पढ़ा था, कि अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस या इनकम दे रखी है करंट ईयर की इनकम दे रखी है, और उसने पूछा है इनकम पेड कितनी होगी, यानी अपने को दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर, ये एडजस्टमेंट दे रखे हैं, और आपसे पूछ लिया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये पूछ लिया था। हम क्या करना है, रिवर्स करना है अपने को वापस, यानी इसके अंदर ये आइटम ऐड हो रहा है तो लेस हो जाएगा, ये लेस है तो ऐड हो जाएगा, ये लेस वाला ऐड और ये ऐड वाला लेस, तो इस तरह से हम रिवर्स जाएंगे वापस, तो हम यहां पर भी पहुंच जाएंगे, जो कि आपने मेरे लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया होगा। एक्सपेंसेस वाला जो हमने ट्रीटमेंट किया था वैसे ही है ना। तो एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड एडजस्टमेंट दोनों सेम ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, केवल यहां पर वो नेम चेंज हो रहे हैं बस। क्लियर, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन। तो पहले एक बार इसको नोट कर लो फटाफट से। तो चलिए स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अपना एक कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए, किस तरह से हमारे को ट्रीटमेंट जो है वो करना है और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो स्टूडेंट, अब इसके लिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूं क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 15। देखिए अपनी सेम बुक है टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, पेज नंबर है मेरे पास में 1.58, पेज नंबर 1.58, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन दे रखा है हमको, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जैसा कि स्टूडेंट मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपने को, जो मेन ध्यान रखने की चीजें हैं वो है एक तो डेट, और एक क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। तो जैसा कि इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला उसने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में आप कितना अमाउंट लिखोगे वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इधर ये लिखा हमने यहां पर सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, यानी ये हमारे को कैलकुलेट करना है। करना तो ऑब्वियस सी बात है, यही अपना सारा फॉर्मेट रहेगा, एडलेस करना, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखते हैं, कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये हमारे को कैलकुलेट करना होता, तो हम यहां से नीचे से रिवर्स स्टार्ट करते, तो जिनको ऐड कर रहे हैं उनको लेस करते, जिनको लेस कर रहे हैं उनको ऐड करते, लेकिन अभी अपने को सीधा सीधा ही चलना है। दूसरी बात, उसने लिखा ऑन 31 मार्च 2019, यानी करंट ईयर अपना कौन सा होगा, 2019 हो जाएगा, और प्रीवियस हो जाएगा अपना 2018। तो देखते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है आगे। सबसे पहले दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी प्रीवियस ईयर 2018 दे रखा है, मतलब प्रीवियस ईयर के डेटा है। क्या क्या है प्रीवियस ईयर का हमारे पास में, एक तो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरर, सब्सक्रिप्शन इन अरियर, मतलब
आउटस्टैंडिंग, या हम एक्रूड भी बोल सकते हैं। मैंने कहा कंफ्यूज मत होना, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग दोनों वर्ड यूज में लिए जा सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर का मतलब है सब्सक्रिप्शन अभी रिसीव होना बाकी है, रिसीव होना बाकी, इसका मतलब वो क्या है, अक्रूड सब्सक्रिप्शन है या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का एक्रूड है, प्रीवियस ईयर का एक्रूड हम क्या करते हैं, देखिए इधर ये लिखा हुआ है एक्रूड, कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का एक्रूड हम ऐड करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो अभी मैं अमाउंट लिख लेता हूं लेस में 50,000 रुपीज, बाकी के जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आती रहेगी हम लिख लेंगे। बाकी आपको एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है, फिर इन सबको एड लेस करना है। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं जो आइटम है उनको लिख लेता हूं, बाकी के मैं जैसे आएंगे वैसे लिखता जाऊंगा। तो मेरे पास अभी ये आइटम आ चुका है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 50,000 रुपीज है, तो मैं ये माइनस कर देता हूं यहाँ पर 50,000 रुपीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 2018 का ही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस मतलब अनर्ड, कौन सी ईयर का अनर्ड है, प्रीवियस ईयर का है, 2018 का है डेटा, यानी प्रीवियस ईयर का अनर्ड है। करंट ईयर का क्या करते हो आप, अनर्ड लेस करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा, एड हो जाएगा। ये देखिए इधर, एड अनर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, कितना है अनर्ड सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, 30,000 रुपीज। ये 30,000 रुपीज हम यहाँ पर एड कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर का अनर्ड सब्सक्रिप्शन। दो चीजें क्लियर हो गई, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी था हमारे पास में, प्रीवियस ईयर का अनर्ड भी था, तो दोनों का एडजस्टमेंट हमने कर दिया। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को क्या है हमारे पास में, एक तो दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन एरर, मतलब वही सब्सक्रिप्शन इन एरर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या एक्रूड सब्सक्रिप्शन। कौन सी ईयर का है, 2019 का, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 25,000 रुपीज। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, एड करते हैं। ये देखिए एड करंट या एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, तो ये 25,000 रुपीज जो है हम वो एड कर लेते हैं यहाँ पर। एड में मैंने लिख दिया 25,000 रुपीज, समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑफ 2019। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मतलब अनर्ड, और 2019 का है, इसका मतलब करंट ईयर का अनर्ड सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का अनर्ड क्या करते हो, ये देखिए लेस अनर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, कितने हैं हमारे पास में, 70,000 रुपीज। तो करंट ईयर का माइनस करते हैं 70,000, ये मैंने माइनस कर दिए। तो ये तो चारों एडजस्टमेंट जो थे वो मैंने एडलेस करने के लिए हिसाब से लिख दिए इनको। अब आगे देखते हैं और क्या गिवन है क्वेश्चन में। फिर इसी में दे रखा है हमारे को आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितना अमाउंट है हमारे पास में, 3 लाख रुपीज। तो सबसे ऊपर ये हमारा 3 लाख रुपीज जो है वो आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीज। बाकी जब आप जनरली क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप यही लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीज, फिर आपके चारों एडजस्टमेंट एडलेस वो लिख लेंगे और लास्ट में अमाउंट आ जाएगा अपना। ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चन हो गया। एक छोटी सी चीज और रह रही है इसमें क्वेश्चन में, इसी के आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 2017-18 रुपीज 10,000। वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है 2017-18 का, मतलब प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के एंड तक भी ड्यू चल रहा है 10,000 रुपीज का। तो देखिए स्टूडेंट, इसका एडजस्टमेंट हमारे को कुछ भी नहीं करना है, इसका एडजस्टमेंट हमारे को कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्या बोला उसने कि ये 10,000 रुपीज जो है वो 2017-18 का सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर के एंड तक भी ड्यू चल रहा है। लेकिन हमने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो ड्यू चल रहा है यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए एक्रूड सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास गिवन था, एट द एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन। तो ये 25,000 रुपीज जो है, इस 25,000 रुपीज के अंदर वो 10,000 रुपीज जो लास्ट ईयर का ड्यू चल रहा है वो भी इंक्लूड है ना। इससे रिलेटेड अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दो चीजें हमारे को क्वेश्चन में गिवन होती है, एक तो होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, जैसे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एक तो लाइन ऐसी लिखी हुई है, और एक लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 31 मार्च 2019। देखो दो चीज है। वैसे मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्या डिफरेंस होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है।
थोड़ा फिर भी अभी यहां पर थोड़ा आइडिया देता हूं। एक तो होता है फॉर द ईयर एंडेड और एक होता है एज ऑन 31 मार्च। ये दो चीजें होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब फॉर द ईयर एंडेड होता है तो इसका मतलब होता है ये केवल इसी ईयर का है। जैसा कि लिखा ना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट दिया हुआ है वो केवल 2019 का है। इसके अंदर 2018 या 17 का कोई भी अमाउंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड जब होता है। लेकिन अगर ऐसा दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2019, तो यानी 2019 31 मार्च को हमारे इतना आउटस्टैंडिंग है, जिसमें प्रीवियस ईयर, उससे भी प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। तो जब एज ऑन लिखा होता है तो इसका मतलब जो अमाउंट आपको गिवन होगा उस अमाउंट के अंदर पिछले ईयर का भी इंक्लूड होगा। लेकिन जब फॉर द ईयर एंडेड होगा तब इसका मतलब होगा उसमें पिछले ईयर का कोई भी अमाउंट इंक्लूड नहीं है। उसमें जो भी अमाउंट गिवन है वो केवल इसी ईयर का है, यानी करंट ईयर का है। तो अभी देखिए अपने को ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसके लिए हमारे को क्वेश्चन में ये लिखा था। देखिए क्वेश्चन में लिखा था ऑन 31 मार्च 2019, कहीं पर भी ये नहीं लिखा था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये लिखा हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2019, ये वाली लाइन लिखी हुई है मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर प्रीवियस ईयर और जो सारे एडजस्टमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी उसके अंदर अमाउंट में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड है। तो कहने का मतलब ये जो 25,000 रुपीज है, इस 25,000 रुपीज के अंदर 10,000 रुपीज जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी है वो ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अब हमें उसके लिए अलग से कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करना है। तो अब हमें क्या करना है, केवल ये जो हमारा अमाउंट है इस अमाउंट को हम एड लेस कर लेंगे और जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो हम आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ये लास्ट वाली चीज अगर समझ में नहीं आई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। इसके लिए मैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको आराम से 2 एग्जांपल लेकर के उसको सॉल्व करेंगे कि एज ऑन लिखा होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड है तो कैसे करेंगे। वैसे मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है, फॉर द ईयर एंडेड मतलब केवल इसी ईयर का ट्रांजेक्शन है वो अमाउंट है, और एज ऑन मतलब उसमें पिछले वाले भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो अभी इसको माइनस सेट कर लेते हैं अपन, इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे 70 और 50 1,20,000 तो माइनस के, और 30 और 25 55,000 रुपीज हमारे प्लस के। तो ऐड कर लेते हैं इनको, 355 तो हो गया हमारा टोटल। 355 में से हम 120 माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएंगे 2,35,000 35,000 रुपीज जो हम कहां शो कर देंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर, मतलब सब्सक्रिप्शन के नाम से शो कर देंगे उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड के अंदर। ठीक है, तो ये आंसर आप चेक कर लेना किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। और मेरे ख्याल से अब ये एडजस्टमेंट, इससे रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन में अगर हमारे को डायरेक्ट 2,35,000 दिया होता और वो हमसे पूछते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिवर्स जाते हैं, यानी जिन आइटम्स को हमने ऐड किया था उनको लेस कर देते, जिनको लेस किया था उनको ऐड कर देते इस अमाउंट के अंदर, तो हमारा आंसर वापस 3 लाख जो है वो आ जाता। लेकिन जैसा हमारे को क्वेश्चन में अभी सीधा सीधा ही चलना था, हमने कैलकुलेशन कर ली और ये हमारा आंसर जो है वो आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं अब 1-2 वीडियो और इसी से रिलेटेड टॉपिक्स है कि उनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को और कैसे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उनको कैसे सोल्व करना है। फिलहाल ये नोट कर लीजिए। थैंक यू।